हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारी मैथ्स की एनसीईआरटी चल रही है ना। क्लास 10th की मैथ्स चल रही है, जिसमें हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 5.3 कर रहे हैं। और ये 5वां जो आपका चैप्टर है, अध्याय है, उसका नाम है समांतर श्रेणियाँ या अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी का योग फाइंड आउट करना है ना, योग ज्ञात करना है। फाइंड द सम ऑफ AP। हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको दी है समांतर श्रेणी, वो क्या है 2 7 12। ये जो ना 2, 7, 12 अप टू 10, मतलब 10 10, ये 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 5 6, ऐसे क्या है 10 पद है हमारे पास। इनको टर्म्स कहते हैं, 2 7 12 और ऐसे अप टू 10 टर्म है ना। तो इनको कहते हैं 10। तो हमको ऐसे 10 पदों का योग ज्ञात करना है, ऐसे 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो हम शुरू करते हैं हल। अब देखिए, हमारी समांतर श्रेणी क्या है 2 7 12 है ना, ऐसे होगी आगे तक 10 पदों तक, 10 पदों तक है ना। ये फर्स्ट टर्म है, तो हमने ये हमको गिवन है या दिया है या प्रश्नानुसार आप बोल सकते हो। तो ए यानी हमारी फर्स्ट टर्म है ना। ये क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 2, या इसको ए ऑफ 1 भी कर सकते हैं, ए भी बोल सकते हो। तो जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2 है ना। टोटल टर्म कितनी बोली है 10, तो n क्या है 10 है ना। नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बोली है 10, 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो n क्या है 10। अब देखिए, इसमें d है डिफरेंस, देख या अंतर, इंग्लिश डिफरेंस या हिंदी में कहेंगे अंतर। अब देखिए, ये इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है 2 7 फिर 7 12। तो ये देखिए यहाँ पर है ना +5 हुआ, 2 में 5 ऐड किया तो हो गया 7, फिर 7 में 5 जोड़ दिया तो फिर होगा 12। अगला नंबर में फिर आप 12 में 5 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 17। फिर इसमें अगला जोड़ो तो क्या 5 जोड़ दो, क्या होगा 20। इसी तरह ये समांतर श्रेणी बनती जाएगी। यानी इसमें क्या हो रहा है, पहले पद दूसरे पद है ना, दूसरे पद तीसरे पद, तीसरे में चौथे में, इसमें कुछ एक सीक्वेंस है ना। इसमें कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है, तो इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस तरह से 10 पद बन जाएंगे और उन सारे 10 पदों का 10 टर्म बन जाएंगे। अभी ये देखो मैंने 5 तो बताई दी, और भी 5 आएगी, तो उन सब का हमको समेशन फाइंड आउट करना है ना। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला है कि सेकंड पद में से फर्स्ट को हटा दो तो 7 - 2 = 5। आप और चेक करना चाहते तो इसमें से इसको घटा दो, या इसमें से इसमें, यानी आगे वाले पद में से पीछे वाला घटा दो। तो 12 - 7 करोगे तब भी 5 ही आएंगे, 17 - 12 करोगे तब भी 5 ही आएंगे। तो है ना, डिफरेंस है, बराबर का डिफरेंस है ना। तो ये 5 क्या है, इनका डिफरेंस n ये। और अपने को क्या याद करना है, सम ऑफ n, मतलब जितने 10 टर्म्स है, 10 पद है, उनका सबका योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है, समेशन। तो ये क्या फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो तो n क्या है 10, 10/2, 2 × a क्या है 2, a क्या है 2, n क्या है 10 - 1 × d क्या है 5। तो देखो ये सब कैंसिल हो गया 5 बार, तो ये तो 5 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू क्या होगा 5, 5 वैसे कि वैसा ना। ये क्या होगा 4 + 4 + 4 + 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45। इसको ऐड करेंगे, ये क्या है, इनको ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो
5 9 आर 45 या 5 नाम 45, 4 5 चौंग 20 और 4 24, 245। तो क्या होगा कि ये क्या है, सम ऑफ एन, जितनी भी एन टर्म्स है, यानी 2 7 12 ऐसी 17 होगी, 27 22 फिर 27 हो जाएगी। इस तरह से और भी आप +5 करेंगे ना, क्योंकि अपने को पता है डिफरेंस क्या है 5। तो जितनी भी आगे 10 तक आएगी ना, 10 टर्म बन जाएगी, उनका सबका समेशन आएगा 2 4 5 और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ए पहला पद देखना है, क्या है पहला पद है ए, जितनी टर्म्स बोली जितने पदों का योग बोला वो हो जाएगा एन। डी क्या हो जाएगा, डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को घटा दो, या आपको और चेक करना है तो आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म भी घटा के देखो, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटा के देखो, तो ये सब सेम ही आएगा। और हाँ, कभी कभी डिफरेंस भी हो सकता है ना, बट अभी इस वाले केस में सेम ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है 5D, और ऐसे नहीं है। सो एस ऑफ n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आपका फॉर्मूला है, और वैल्यू पुट की हमने मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा गणित लगाया, मैथमेटिक किया, और आपका आंसर आ गया है 245। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।